नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज मीडिया टीवी में मेरे यानी रिया जोशी के साथ। आज के राज मीडिया टीवी में हमारे साथ खास मेहमान बनी हुई हैं यूएसए अमेरिका से मिसेस तरंग सोनी जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका राज मीडिया टीवी में। Thank you so much, Raj Media TV, and thank you so much, Ria, for giving me such a beautiful, beautiful introduction. And thank you for calling me here in the studio. इंटरव्यू लेने से पहले आइए देखते हैं इनके ऑर्गेनाइजेशन रोर की कुछ झलकियां। Is a founder and president of Rajasthani Organization of American Residents। एंड मैम आपका राज मीडिया टीवी में स्वागत है। तो आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करता है। सो एक्चुअली ये न्यूयॉर्क बेस ऑर्गेनाइजेशन है और ये पूरे अमेरिका के लिए अमेरिका में इस्टेब्लिश्ड है। और सारे अमेरिका में जितने भी राजस्थानी हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं। सो दिस इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ इंडिया एंड वी हैव मोर देन थाउजेंड्स ऑफ पीपल दोज हु आर रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, और इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं जस्ट टू प्रमोट द राजस्थानी कल्चर, राजस्थानी पीपल, देयर फूड, देयर businesses. So there are a lot of things which we do in our organization that includes the matrimonial also and the youth of Rajasthan. We do the international Rajasthani pageant as well. So it's basically actually जो ये पूरा का पूरा हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे राजस्थान के कल्चर को, राजस्थान के लोगों को और राजस्थान की जो मिट्टी है उसकी खुशबू को सारे में फैलाने की कोशिश करता है। एंड दैट्स अ गुड इंस्पिरेशन एज वेल कि राजस्थान के कल्चर को आप अमेरिका में प्रमोट कर रहे हैं। इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? हाँ, क्योंकि हम लोग हैं ही राजस्थानी तो उसका आइडिया आने की तो कोई बात ही नहीं है, राइट है ना। और जब हम लोग बाहर जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया होते हैं, तो वे मिस ऑल अवर कल्चर, ऑल अवर फेस्टिवल, हमारे खाने और हमारा जो पहनावा होता है, हम हर चीज़ को अपना मिस करते हैं। सो दैट वाज हैपनिंग विद मी ऑल्सो। जब मैं यहाँ से शादी होके गई हूँ तो हम लोग जैसे ही वो तीज आई फर्स्ट टाइम तो मुझे था कि मुझे तीज मनानी है और मुझे वहाँ कोई लोग ही नहीं नज़र आ रहे थे। बट स्टिल आई हैव फ्यू फ्रेंड्स दोज हैड सपोर्टेड मी, दोज आस्क्ड मी कि अगर तुझे इतना मन है तो लेट्स डू इट टुगेदर। एंड देन आई हैड कॉल्ड फ्यू पीपल। बट वो करते करते हम लोगों ने सिर्फ 4 लोगों को बोला, बट उन 4 लोगों ने बोला कि हम अपने फ्रेंड्स को बुलाएं, क्या कुछ नया कल्चर है और कुछ नया सा देखने को मिल रहा है तीज में। तो हम लोगों ने ऐसे बुलाते बुलाते कम से कम 150 लेडीज़ एट द फर्स्ट टाइम व्हेन आई डिड इन 2002। सो उस टाइम ये इतने लोग हमारे साथ आए थे तीज में और तब से ही ये मेरे मन में आया कि एवरीबडी इज़ लैकिंग द कल्चर, एवरीबडी इज़ लैकिंग द फूड एंड द फेस्टिविटीज़ ऑल्सो। वाई नॉट प्रमोट इट इन अ राइट वे सो दैट पीपल गेट टू नो अबाउट इट एंड पीपल शुड नो द डिफरेंट कल्चर्स ऑल्सो। तो हर तरीके के लोग हमारे साथ जुड़े और उन लोगों ने कल्चर को बहुत अप्रिशिएट किया। और राजस्थान को तो एनी हाउ सब लोग प्यार ही करते हैं। एंड मैम आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितने टाइम से इस्टेब्लिश्ड है अमेरिका में? ये जो आप काम कर रहे हैं इसको कितना टाइम हो गया? 2002, that's what I was saying कि 2002 में the seed was हम लोगों ने अपना उसको डाला था और आज it has become the largest organization of USA and हमने उसका नाम भी ऐसे रखा है रोड, that is राजस्थानी Organization of American Residents, क्योंकि राजस्थानी जो हैं वो दिल के और बल के बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो वी ऑलवेज से हम जब सारे लोग मिलते हैं एक साथ और हमारी जितनी भी पूरी टीम है हम लोग जब मिलते हैं तो हम हमेशा एक साथ सब लोग बोलते हैं लेट्स रोर एंड वी वांट टू शो दैट टू द पीपल ऑल्सो कि राजस्थान में बहुत बल है और राजस्थान जितना सॉफ्ट है वो उतना स्ट्रांग भी है, राइट। और राजस्थान के करेज को तो पूरे देश भर में जाना जाता है। और मैं जानना चाहूँगी कि इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में किस टाइप के स्ट्रगल्स आपको करने पड़े? आज तो आपके पास 1500 की गैदरिंग हो जाती है, बट शुरुआत जब हुई तो क्या फेसेस किए आपने? देखिए, कोई भी जब चीज़ होती है ना, जब स्टार्ट होती है, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको पहले तो समझ ही नहीं आता है कि किस तरीके से स्टार्ट करें। और जैसे जैसे धीरे धीरे आप हर चीज़ आप हर साल लर्न करते हो।
तो सबसे पहले तो फिनेंस की प्रॉब्लम आती है, फिर आती है लोग जो आपका साथ देने वाले हैं, फिर आती है कि आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, और फिर आती है कि आप उसमें क्या ऐसी रियली इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं और जो दुनिया को आप बताना चाहते हैं। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ अपना ले लेते हैं कि ओके मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाना चाहता हूँ, लेकिन आपको समझ ही नहीं आती है कि आपको प्रमोट क्या करना है उसमें और किस चीज़ से लोगों का जुड़ाव होगा आपके साथ। तो हम लोगों ने ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है, ये एक अम्ब्रेला बनाया है जिसमें हम चाहते हैं कि जो लोग जो भी चीज़ें वहाँ लैक कर रहे हैं, लाइक यू नो व्हेन यू आर आउट ऑफ इंडिया या इवन आउट ऑफ स्टेट भी अगर आप होते हो, तो आप अपने स्टेट को मिस करते हो, आप अपनी कंट्री को मिस करते हो, और आप पर्टिकुलर स्टेट को जिसको आप प्रमोट करना चाहते हो और जिस चीज़ से आपका दिल से जुड़ाव होता है, तो क्या होता है कि यू मिस दोज थिंग्स। सो वी रियली वॉन्ट दैट थिंग टू गेट प्रमोटेड देयर। तो वही सबकी मेरे पास स्ट्रगल रही है, और सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल रहा है वो है गवर्नमेंट की हम लोगों को सपोर्ट का। तो आपको रहा है गवर्नमेंट का सपोर्ट वहाँ पे? देखिए, वैसे तो एवरीबडी अप्रिशिएट्स, जो जितनी भी अभी तक की सरकारें आई हैं हर एक ने हम लोगों को अप्रिशिएट किया और हमारे काम को भी अप्रिशिएट किया। इवन प्राइम मिनिस्टर जी ने भी हमें 2-2 3-3 बार अप्रिशिएट किया है हमारे काम के लिए। बट यही है कि एक प्रमोशन के लिए जैसे स्टेट हमारे साथ आए, और हम क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे प्रमोशन करते हैं, हम टूरिज़्म का प्रमोशन करते हैं, हम वहाँ पे मैट्रिमोनियल का करते हैं प्रमोशन, वहाँ बिजनेसेस का प्रमोशन करते हैं। और अभी जैसे यहाँ पर दिया जी की मीट इन राजस्थान चल रहा है कि आप बाहर से प्रवासी जो राजस्थानी है वो यहाँ आके अपनी यहाँ पे मीटिंग्स करें, यहाँ पर अपने बिजनेसेस को प्रमोट करें, तो वो भी हम लोगों का चल रहा है। तो वी वांट एवरीथिंग to do for the Rajasthan, but we want the support from Rajasthan also. We want कि वो हमारे साथ हाथ मिला के वहाँ पर प्रमोशन करें, हमारे साथ मिलके। और इसमें यूथ का क्या सपोर्ट आप चाह रहे हैं कि वहाँ के जो यूथ है वो इससे क्या इंस्पिरेशन ले? देखिए, यूथ जो वहाँ पर पले बड़े होते हैं तो उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है कि वो ब्रिज बनाना यहाँ से वहाँ तक का, क्योंकि अब जब वहाँ पर जो बच्चे दोज आर बॉर्न एंड बॉट अप देयर, सो आप जितना आपका घर में जो कल्चर होता है ना, आप उतना ही उनको बता सकते हैं। बट व्हेन यू डू दीज काइंड ऑफ फेस्टिवल्स, व्हेन यू डू दीज काइंड ऑफ प्रमोशंस या गैदरिंग्स जब आप करते हैं जिसमें आप हर चीज़ देखने को आपको मिलती है, जहाँ पे फूड भी होता है, कल्चर भी होता है, वहाँ पे बिजनेसेस का प्रमोशन होता है, then यूथ ऑल्सो गेट अट्रैक्टेड टू इट, क्योंकि आजकल आप देखिए ना कितनी शादियां होती हैं जो बाहर से होते हैं, जितने एनआरआईज होते हैं वो आके राजस्थान में शादियां करना चाहते हैं। सो सम हाउ दे हैव देयर इन बैक ऑफ देयर माइंड कि मुझे ये फैंटेसाइज हम लोगों ने करा है, और हमें यही फैंटेसी के तरीके से हम लोगों को अपनी अपनी मैरिज को जो है वो इसी तरीके से दिखाना है, बड़ा रॉयल दिखाना है। या इट्स रॉयल एंड रिच इन कल्चर। तो ये जो यूथ ऑफ राजस्थान है वो हम लोग चाहते हैं कि यूथ ऑफ राजस्थान को थोड़ा बेसिक्स पता चलें, वो अपने रूट से कनेक्टेड रहें, और साथ में अपनी लैंग्वेज को भी जानें, अपने खान पान को जानें। सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। और अगर वो आगे जाके बिजनेस भी करते हैं तो वो अपने बिजनेस का प्रमोशन राजस्थान में करें, यहाँ पर थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग चाहते हैं कि यूथ ऑफ राजस्थान यूँ है जो लेके चले, एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। इट्स अ separate identity actually, but in under the umbrella of Rajasthani organization, and which is found by my son Atharva Soni. Yes. विच इज़ अ गुड थिंग। वो एज अ यूथ इस चीज़ को इंस्पायर कर रहा है लोगों को, और भी यूथ इस चीज़ को जानेंगे, एंड विच इज़ द आइडिया ऑफ योर सन एक्चुअली, सो विच इज़ अ गुड थिंग। एंड मैम आपने मुझे बताया था कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी आप बहुत कुछ कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बारे में भी आप कुछ बताइए। डेफिनेटली विमेन एम्पावरमेंट में एक्चुअली हम लोग हर जगह देखते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट का बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, वेयर दे विल बी ओनली टॉकिंग कि भाई विमेन को हम लोगों को साथ में लेके आना है, साथ में बताना है। बट पता है हमारी राजस्थान एक ऐसा स्टेट रहा है जहाँ पर विमेन हमेशा से एम्पावर्ड थी। अगर हम सोचें कि हमारे घूंघट के अंदर थी, वो घूंघट के अंदर नहीं थी, वो स्टिल इतनी एम्पावर्ड थी कि अपनी जो हस्बैंड को वो तिलक लगा के बाहर भेज देती थी कि ठीक है तुम जाओगे, तुम चले जाओ, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम वापस ज़रूर आओगे या जीत के आओगे। उसके अलावा अगर आप पन्ना धाय की बात करें, चाहे आप रानी पद्मावती की बात करें, या फिर आप और जितनी भी इतनी सारी हमारी योद्धाएं रही हैं, तो वो लोग इतनी पावरफुल थी
हैं, जितनी सती हमारी सती माता रही हैं, उनके अंदर ऑलरेडी इतना पावर था कि वो आगे के यूथ को एक तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं कि दैट यू योरसेल्फ इज सो पावरफुल दैट यू कैन एम्पावर द अदर पर्सन. सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू ऑल्सो डू, दैट कि आप अगर अपना बिजनेस करते हो या आपको कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो just face it, come to us, maybe we will be able to guide you through that. Maybe if you want a job, then we are going to help you, we are going to counsel you in that. how you provide the jobs, like उस पे भी आप कुछ बताइए. अगर आप पढ़े लिखे हैं, है ना, सो एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी वर्किंग, तो आपको अगर नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए तो हम उनको ट्रेनिंग्स भी कराते हैं. सो वी हैव अ सेपरेट कंपनी, लाइक वी ओन अ कंपनी दैट्स अ IT कंपनी. सो अगर आपको जॉब उसमें चाहिए, सो हम लोग उसमें आपको ट्रेनिंग करवाते हैं. अगर आप अपना बिजनेस कोई करना चाहते हैं, तो वी आर ऑलवेज देयर टू गिव यू अ वेरी वेरी डिस्काउंटेड रेट्स टू जस्ट पुट अप योर स्टॉल या कुछ आप इस तरीके से व्हेन यू बिकम मेंबर. सो दिस इज़ व्हाट वी डू. अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग एक इंटरनेशनल राजस्थानी पेजेंट करते हैं, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू. तो उसमें भी द विमेन दोज हु आर या तो वर्किंग हो, आप चाहे नॉन वर्किंग हो, बिकॉज व्हेन यू गो टू दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, व्हाट हैपेंड इज कि आपको मोस्टली ऐसी लेडीज आगे आती हुई दिखाई देती हैं जो दोज हु आर ऑलरेडी ऑन अ लेवल कि आपको you just want to promote yourself, but this is a platform where we encourage every woman to be part of it, to show their talent, because हर एक में एक अलग different तरह का talent होता है, and you cannot compare one person to one person, you can't compare apple to pears. So that's what we wanted to show कि हर एक individual जो है वो अपने आप में पूरक है, अपने आप में strong है, और आप उसके बारे में आप अपने आप को वो showcase कर सकते हो. उसके अलावा हम लोग जैसे हाइजीन की बात कर रहे हैं, तो अभी तक मतलब बहुत सारे, नॉट ओनली इन राजस्थान आई शुड से, ऑल ओवर इंडिया भी अभी वुमेन हाइजीन का तो बहुत ही अभी तक मतलब वी आर इन दैट काइंड ऑफ स्टेट कि अभी तक उसके ऊपर कोई खुल के बात ही नहीं करता है. एंड हाँ, स्टिल इट इज़ लाइक दैट. सो एंड दिस इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, सो वी हैड ऑल्सो थॉट कि अगर हम लोग जैसे हम कोई इवेंट करते हैं और उसमें हम लोग को प्रॉफिट्स होते हैं, so we give one part of that to the women hygiene, because we want every child deserve women hygiene, and every child deserve proper sanitization. So this is something which we really wanted to do, and we are working on it, and we are doing it from few years, and we want support from everyone, because this is really important issue. Support is actually needed. Yeah. So these are the things which we want, and उसके अलावा अगर और जैसे हम लोग कभी इवेंट भी करते हैं, so for me, if I want to show the women empowerment, so I want women to come forward first of all. So we always try to promote them. सो मैम, अब न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, 2026 आ गया है, तो आपके अब क्या न्यू इवेंट्स आने वाले हैं? हाँ, हर साल की तरह एकदम गणगौर आएगा एक्चुअली. तो सबसे पहले तो गणगौर का सेलिब्रेशन होगा. उसके बाद हम लोग का 3 day ऑफ कन्वेंशन है एक्चुअली, दैट विल बी अराउंड जून, जुलाई, अगस्त टाइम, है ना. सो दैट विल बी देयर. देन देयर इज़ अ परेड ऑल्सो विच विल बी हैपनिंग. सो कन्वेंशन में हम लोग बिजनेसेस प्रमोट करेंगे. हम लोग उसमें प्राइड ऑफ राजस्थान जो है वो दिया जाएगा. जो प्राइड ऑफ राजस्थान जो है वो उनको दिया जाता है दोज हु हैव डन समथिंग फॉर द राजस्थान, एंड दोज हु आर willing to do also. So both on the business people, or somebody who is like bhamashra kind of like people. So we are trying to give it to them, and then उसके बाद हमारा cultural representation तो होना ही है, जो हम लोग राजस्थानी festival करते हैं. So वो it's a 3 day kind of thing. So that these will be there. और उसके बाद छोटे छोटे तो events बहुत सारे होते रहते हैं. So there are multiple things which will happen throughout the year. We are going to see lot this year. Yes, definitely. There is something which is coming very big, and we are planning for that also. और इसीलिए मैं राजस्थान भी आई हूँ, so try to promote them. And at last, what kind of a message you want to give to the audience to promote Rajasthani culture again? As you are doing it in America, they would be doing in some other countries. नहीं, मैसेज तो मैं यही बोलूँगी, राजस्थान के जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्चर है और जितना राजस्थान की आओ भगत है, क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी बोलते हैं ना, पधारो हमारे देश. सो ये जो कल्चर है इसको हम सब लोग ही आपस में एक साथ मिलके हम लोगों को आगे लेके जाना है. अपार्ट फ्रॉम दैट, राजस्थान को ये मत सोचिए कि ये बैकवर्ड है. राजस्थान हमेशा से बहुत फ्लरिश्ड रहा है. अब
अपनी आन बान शान हमेशा से बना के रखी है, कभी किसी के सामने झुका भी नहीं है और ना ही आगे झुकने की कोई बात है, you know. So we want everybody to support Rajasthan, Rajasthani culture. We want people to know about Rajasthan and especially the youth and the people outside of Rajasthan also to know the real culture of Rajasthan. खाली ये होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि आइए बस आप डेस्टिनेशन वेडिंग करिए और चले गए, बट राजस्थान इज़ अ प्लेस जहाँ पे इतना बड़ा, सबसे बड़ा स्टेट है, उसमें बहुत जगह है, आप अपना बिजनेस यहाँ कर सकते हैं, आप अपने अपनी फैमिली को यहाँ पे घुमाने के लिए लेके आ सकते हैं, आप यहाँ पर कल्चर को जाने बहुत कुछ है। कल्चर को जानिए, कि खान पान को जानिए, जैसे लैंग्वेज को जानिए, क्योंकि हमारी वाली जो लैंग्वेज है इट्स नॉट लिपि जैसे होती है, ये लिपि में नहीं है एक्चुअली, है ना. सो तो राजस्थान खाली एक बोली की तरह ना रह जाए, राजस्थानी भाषा, इसको ग्लोबली एक्सेप्टेंस भी मिलना चाहिए और इसके कल्चर को भी थोड़ा सा स्ट्रांगली और लेना चाहिए, बस खाली ये नहीं कि आए और देखें और चले गए, तो उसका अप्रिशिएशन बहुत ज़रूरी है. एंड थैंक यू सो मच मैम, आपका ऑर्गेनाइजेशन को जान के हमें बहुत अच्छा लगा. So already we know Youth of Rajasthan and we have Atharv also in our studio available today. So let's just talk to him also. Hi Atharv, and already हम लोग जान चुके हैं यूथ ऑफ राजस्थान के बारे में. मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, आई थिंक इसका आइडिया एंड थॉट आपके यहाँ से ही आया, राइट? Yes. First of all, I'd like to thank you for having me on this platform. And to answer your question, it's very important to know some context behind this. So, in the United States of America, as you know, it's very difficult for us Indians to retain our culture. Yeah. So, to combat this, many other communities have established youth-led organizations such as Telugus, Tamils, Gujaratis, Punjabis, Marathis, and they've been very successful in their endeavors. They've targeted their communities. They have youth-led initiatives, and they're very tight-knit. And we, as Rajasthanis, are lacking behind in this a little bit. And in order to combat this, in order for us to retain our culture, especially living in an outside country like the United States, right? Me and my co-founders, Avika Agarwal, Kashish Vyas, Jeeval Paliwal, and Mati Rajvanshi, have collaborated to form Youth of Rajasthan, YOR, as we call it. And it's essentially an incentive to bring together our people, which we call your people, and your community, which is why we had that little thing of saying your, yeah. So it's very important that we need to do this, and that's arguably the main reason as to why we founded this organization, definitely. And you seems young, and आपको ये idea कैसे आया? Because the thing is, as a youth, how you are more familiar to Rajasthani culture? Yeah, so I took a lot of inspiration from my mom and learning about our Rajasthani culture. So prior to getting involved in ROAR and its programs, I was not very heavily educated on Rajasthan and its culture. I didn't know much about my heritage. I wasn't really well connected. And when my mom introduced me to her organization, I was fascinated, honestly. First bite of gaver that you eat, yeah. Rajasthani food, Rajasthani customs, cultures. It was mesmerizing, to say the least. And I felt this inherent need that I have to step in for the youth, because as a member of youth myself, despite my parents having such a big organization, even I didn't know what it was like to be Rajasthani. So I felt like there was this need for us youth Rajasthanis to be involved in this somehow or some way, which is probably where I took my inspiration from, and one of the main reasons as to why I founded this organization again. So thank you so much, Atharv, and thanks to be here, and it was nice talking to you. Yeah, thank you very much. And इसी के साथ बने रहिए राज मीडिया टीवी के साथ, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद.